इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा के दौरान हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। बताते चले आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने कृष्णापुरी आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए। बताते चले आपको कि नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे हैं चिराग पासवान और कहा कि नीतीश कुमार के नाम में ही हाँ है, उन्हें संयोजक नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वो विश्वास के पात्र ही नहीं है। उन्हें अब जनता नहीं स्वीकारने वाली है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें संयोजक बनाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कोई छोटी सी भी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को नहीं देगी क्योंकि नीतीश कुमार धोखेबाज है। जिस भी दल में गए हैं वहां पर वो धोखा देते हुए नजर आए। जिस भी गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, हर गठबंधन को धोखा देते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार, कहते हुए नजर आए चिराग पासवान। इसी के साथ बताते चले आपको कि स्टालिन के बेटे के द्वारा दिए गए बयान की अब सनातन को खत्म ही कर देना चाहिए, इस पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। जो नई जानकारी, जो नए प्रस्ताव, जो नए सुझाव सामने आएंगे उसको भी विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। संकल्प यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य जहां बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को और मजबूत और सशक्त करना होगा, तो वहीं साथ ही में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से भी अब पंचायत तक नहीं, अब हर बूथ तक पार्टी का कैडर पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने पटना में हम लोगों ने पंचायत अध्यक्षों तक की समीक्षा हर प्रकोष्ठ की हम लोगों ने की, और मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि हर प्रकोष्ठ मजबूती से हर पंचायत तक अपने अध्यक्षों की नियुक्ति करने में सफल रहा है। लगभग 8,500 के करीब जो पंचायतें हैं, पार्टी का मेन प्रकोष्ठ हो या पार्टी का मेन विंग हो या पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ हो, तमाम प्रकोष्ठों ने अपने पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति हर पंचायत तक सफलतापूर्वक न सिर्फ पंचायत अध्यक्ष बल्कि पंचायत कमेटी तक का गठन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सफल रहे हैं। एक दो प्रकोष्ठों में जहां थोड़ी सी कमी पेशी सामने आई है, पार्टी ने उस पर कार्रवाई की है और जल्द ही उसको भी और मजबूत किया जाएगा। पर इस बार संकल्प यात्रा के माध्यम से हर बूथ पर कैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर प्रकोष्ठ का मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष मौजूद हों, उस दृष्टि से इस संकल्प यात्रा को आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ बिहार के 38 जिले में मूवमेंट करेंगे। जहां पार्टी के मेन प्रकोष्ठ, जहां पार्टी के मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी रहेंगे, उन्हीं के साथ पार्टी के हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा में साथ में रहेंगे। हर जिले में एक दिन की ये यात्रा होगी। उदाहरण के तौर पर आज जैसे मुजफ्फरपुर है, आज मुजफ्फरपुर में जाएंगे, दिन भर वहां पर अलग अलग प्रकोष्ठों का चर्चाओं का दौर चलेगा, समीक्षा का दौर चलेगा और इंटर प्रकोष्ठ भी ये चर्चाएं होंगी ताकि प्रकोष्ठों के बीच भी समन्वय बैठे, उसके बीच भी किसी तरीके की अगर कोई दिक्कतें हैं, एक प्रकोष्ठ का दूसरे प्रकोष्ठ के साथ किसी तरीके का विवाद हो या किसी तरीके की असहमति हो, तो उसको भी तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की मौजूदगी में ही सुलझाया जाएगा। देर रात तक ये बैठकों का दौर अलग अलग और एक साथ उस जिले में चलेगा। सुझाव अलग अलग प्रकोष्ठों से लिए जाएंगे और अगले दिन सुबह रात्रि प्रवास भी
उसी जिले में तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का होगा और अगले दिन सुबह वहां से प्रेस वार्ता कर बैठक में हुई तमाम बातों की जानकारी मीडिया के साथियों से साझा कर तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष अगले जिले के प्रवास के लिए ये लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। लगभग 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली की हम लोगों ने घोषणा की है। ये रैली से पूर्व ये यात्रा को संपन्न करने का लक्ष्य है। तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्ष जाकर सुनिश्चित करेंगे ताकि संगठन के माध्यम से उस रैली में उपस्थिति आम जनता की तो होगी ही होगी, पर संगठन की एक बड़ी मजबूत उपस्थिति लगभग जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं लगभग 2.5 से 3 लाख हम लोग के पदाधिकारी उस संकल्प रैली में बिहार के गांधी मैदान में उपस्थित हों, ये लक्ष्य हम लोग का है। साथ ही में यकीनन जो आम बिहारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट से अपनी सहमति रखते हैं, यकीनन उन लोगों की भी उपस्थिति ये जैसे उन लोगों ने बिना संख्या सीटों की कोई जानकारी दिए ये विश्वास आपको दिला दिया कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा, वही विश्वास एनडीए की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से हो जाएगा। तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नाम ही हाँ होती है। वो जिस बात को अस्वीकार करें, मानिए कि उनको वही चीज चाहिए होती है। जब वो बोलते हैं कि भैया हमको संयोजक नहीं बनना है, तो उनको विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व करने की लालसा उनके मन में सबसे प्रबलता से है। आज जब वो मना करते हैं तो उन्हीं के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात आगे बढ़ा देते हैं। भाई क्यों फिर आप ये बातें कर रहे हैं? एक तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के वो भी ऐसे नेता जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को मना कर रहे हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं उनके पार्टी के नेताओं के मुख से बाहर आती है, पर उनके मुख से बाहर आए ना आए, बिहार की जनता और देश की जनता के मुख और दिल में क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिनको बिहार की जनता ने ही बिहार का नेतृत्व करने लायक नहीं समझा, उनको देश की जनता कभी देश का नेतृत्व करने लायक नहीं समझने वाली। और ये बात विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं। इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। 15 में इन लोगों के लिए ही तो जनादेश था, उनको धोखा देकर 17 में इनसे अलग हो गए थे मुख्यमंत्री। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता भूले नहीं है। तो ऐसे में पुनः ये उनको कब धोखा दे देंगे, ये बात विपक्षी दलों का ये गठबंधन जानता है। तो मुख्यमंत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहां पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तमिलनाडु के मंत्री और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व
जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदयनिधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है? क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया।